बहनों, भाइयों, पिछले चैप्टर में जीवन शास्त्र का स्पष्टीकरण हमने देखा था। अब इस चैप्टर में हम पहले हरि कीर्तन के साथ ही कर्मयोग संबंधी विवेचन भी सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्मयोग में महत्व की वस्तु है फल त्याग। कर्मयोग में फल त्याग तो है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि फिर फल मिलेगा भी या नहीं। अतः तीसरे चैप्टर में भगवान कहते हैं कि कर्म फलों को छोड़ने से कर्मयोगी को उल्टा अनंत फल प्राप्त होता है। यहाँ मुझे लक्ष्मी की एक कथा याद आती है। संत कहते हैं लक्ष्मी की कथा याद आती है। उसका था स्वयंवर। सारे देव दानव बड़ी आशा बांधे आए थे। सभा मंडप में आकर लक्ष्मी जी बोली, मैं तो उसी के गले में वरमाला डालूंगी जिसे मेरी चाहत न होगी। वे तो सभी पार्टिसिपेट लालची थे। लक्ष्मी निष्प्रह वर खोजने लगी। इतने में ही वे देखती हैं कि शेषनाग पर शांत भाव से लेटी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति उन्हें दिखाई दी। लक्ष्मी जी उनके गले में वरमाला डालकर आज तक उनके पैर दबाती हुई बैठी हैं। जो नहीं चाहते रमा उसकी दासी बनती है। संसारी मनुष्य की तपस्या सचमुच बड़ी होती है, परंतु होती है क्षुद्र फलों की खातिर। अपनी चीज की जो कीमत हम आंकते हैं उससे ज्यादा कीमत संसार में नहीं आंकी जाती। उससे ज्यादा कीमत संसार नहीं लगाता। सुदामा चिवड़ा लेकर भगवान के पास गए। उस मुट्ठी भर चिवड़े की कीमत 1 पैसा भी शायद न हो, परंतु सुदामा को तो वे अनमोल मालूम होते थे, क्योंकि उनमें भक्ति भाव था। वे अभिमंत्रित थे। उनके कणकण में भावना भरी थी। एक नोट का वजन भला कितना होता है? उसे अगर हम जलाएं तो 1 बूंद पानी भी शायद गर्म ना हो, परंतु उस पर मोहर लगी रहती है। उसी से उसकी कीमत होती है। कर्मयोग में भी यही सारी खूबियां हैं। कर्म को एक प्रकार का नोट ही समझो। भावना रूपी मोहर की कीमत है, कर्म रूपी कागज के टुकड़े की नहीं। हम कल्पना करते हैं कि 2 व्यक्ति गंगा नहाने जाते हैं। उनमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा जो कहते हैं सो उसमें है क्या? 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन। ये 2 गैस एकत्रित कर दिए, यही गंगा हो गई। इससे अधिक और इसमें है क्या? लेकिन वहीं दूसरा व्यक्ति कहता है, ये भगवान विष्णु के पद कमलों से निकली हैं। ये शंकर के जटाजूट में इन्होंने वास किया है। हजारों ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, राज ऋषियों ने इनके तट पर तपस्या की है। ऐसी यह पवित्र गंगा माई है। इस भावना से अभिभूत होकर वह गंगा स्नान करता है। अब एक को तो सिर्फ देह शुद्धि रूपी फल मिला, लेकिन वहीं दूसरे को इसके अलावा चित्त शुद्ध रूपी अनमोल फल भी मिला। दूसरा दृश्य हम देखते हैं कि रुक्मिणी ने एक ही तुलसी दल से गिरधर प्रभु को तोल लिया। सत्यभामा के मनोगहने से काम नहीं चला। तुलसी दल अभिमंत्रित था। कर्म वही, वस्तु वही, भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है। परमार्थी मनुष्य का कर्म आत्म विकासक होता है। वह उसकी आत्मा का विकास करता है। तो संसारी मनुष्य का कर्म
उसकी आत्मा को बंधन में डालता है। कर्मयोगी का कर्म उसे इस पूरे विश्व के साथ समरस कर देता है। कुछ देखें आप दृश्य, तुलसी को जल चढ़ाए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। हमारी सनातन परंपरा में भोजन की प्रथम रोटी गाय को ही खिलाकर फिर भोजन शुरू करेंगे। इस तरह पेड़ पौधे गाय के साथ एक रूपता साधते साधते हमें विश्व के साथ एक रूपता साधनी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगाने के लिए हमारी सरकार, सामाजिक संस्थाएं करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। वही संस्थाएं जन आंदोलन पेड़ लगाओ सृष्टि बचाओ पर भी कर रही हैं, जो हमारी संस्कृति में पूर्वजों से ही हमें प्राप्त हो गए हैं। ये बिंदु इस ग्रंथ की दृष्टि में पहले से ही था। महाभारत युद्ध में शाम को सब लोग साय संध्या करने के लिए चले जाते थे युद्ध खत्म होने के बाद, लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण रथ के घोड़े खोलकर उन्हें पानी पिलाते, खरेरा करते, उनके शरीर से लगे हुए शल्य निकालते। उस सेवा में भगवान को कितना आनंद था, कभी यह वर्णन करते हुए अघाते नहीं है, उनकी वाणी थकती नहीं है। निष्काम कर्मयोग में अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसे कर्म से व्यक्ति और समाज दोनों का परम कल्याण होता है। स्वधर्माचरण करने वाले कर्मयोगी की शरीर यात्रा तो चलती ही रहती है, परंतु सदा सर्वदा उद्योगरत रहने के कारण उसका शरीर निरोग व स्वच्छ रहता है। उसकी बुद्धि भी तेजस्वी होती जाती है। महाभारत में एक कथा आती है तुलाधार वैश्य की। जाजली नामक ब्राह्मण तुलाधार के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। तुलाधार उससे कहते हैं कि भैया, इस तराजू की डंडी को सदा सीधा रखना पड़ता है। इस बाह्य कर्म को करते हुए तुलाधार का मन भी सीधा और सरल हो गया। छोटा बच्चा आ जाए दुकान पे या बड़ी उम्र का आदमी आ जाए, उसकी डंडी सबके लिए सीधी रहती। हमारे उद्योग का, हमारे बिजनेस का हमारे मन पर परिणाम होता है। कर्मयोगी के कर्म को एक प्रकार का जप ही समझो, एक प्रकार की साधना ही समझो। तराजू की डंडी से तुलाधार वैश्य को समृद्धि मिली। ये कर्म क्या है? मानो हमारी अध्यात्मशाला ही है। हमारे हर कर्म करने की जगह एक अध्यात्मशाला है। अब एक और चिंतन की ओर इस ग्रंथ हमारे ध्यान ले जाता है कि जिनका जन्म पहले हुआ है उनके लिए बाद में पैदा होने वालों के लिए उदाहरण बन जाने का काम रहता है। बड़े भाई पर छोटे भाई के लिए, माँ बाप पर संतान के लिए, गुरु पर शिष्य के लिए, नेता पर अनुयायियों के लिए। अतः कर्मयोगी मामूली आदमी की तरह ही कर्म करता है। वह यह नहीं मानता कभी कि मैं कोई विशिष्ट मनुष्य हूँ। औरों की अपेक्षा अनंत गुना परिश्रम वह करता है। अमुक कर्म परमार्थिक है, ऐसी छाप लगाने की जरूरत भी नहीं है। यदि तुम उत्कृष्ट ब्रह्मचारी हो तो अपने कर्म में औरों की अपेक्षा 100 गुना उत्साह दिखने दो। समाज की सेवा अपने द्वारा अधिक होने दो। अपना ब्रह्मचर्य अपने आचार व्यवहार में दिखने दो। चंदन की सुगंध को बाहर फैलने दो। अतः सार यह है कि कर्मयोगी जिस समाज में विचरेगा, जहाँ रहेगा, वह समाज सुखी होगा। उसकी चित्त शुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाज से ढोंग पाखंड मिटकर जीवन का पवित्र आदर्श हाथ लगेगा। कर्मयोग की यह अनुभव सिद्ध महिमा है। परमार्थ के संबंध में अगर हम विचार करते हैं कभी कभी, तो कुछ बेकार की बातें, बेकार की कल्पनाएं हमारे अंदर फैल जाती हैं, आ जाती हैं। लोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया उसे हाथ पांव हिलाने की क्या ज़रूरत है, काम काज करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं जो खेती करता है, खादी बुनता है, वह कैसा परमार्थी। परंतु कोई यह नहीं पूछता कि जो भोजन करता है
वह कैसा परमार्थी? कर्मयोगियों का परिश्रम तो कहीं, कर्मयोगियों का परमेश्वर तो कहीं घोड़ों को खरेरा करता है, राजसु यज्ञ में भोजन की गई झूठी पत्तल उठाता है, जंगल में गायें चराने जाता है, बंसी बजाता है। वह द्वारकानाथ फिर जब कभी गोकुल जाता था तो बंसी बजाते हुए गायों को चराता था। तो हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, हमारे आदि पुरुषों ने तो घोड़ों को खलेरा करने वाला, गाय चराने वाला, रथ हाँकने वाला, पत्तल उठाने वाला कर्मयोगी परमेश्वर हमारे सामने खड़ा कर दिया है। और खुद संत भी, कोई दर्जी का, कोई कुम्हार का, कोई बुनकर का, तो कोई माली का, तो कोई धान कूटने पीसने का, कोई बनिए का, कोई नाई का, तो कोई मरे हुए जानवरों को खींचने का काम करते करते मुक्त पदवी को प्राप्त हो गए। अब एक बात आती है कि ऐसे दिव्य कर्मों के व्रत से मनुष्य दो कारणों से डिग जाता है, अलग हो जाता है। इस सिलसिले में हमें इंद्रियों का विशिष्ट स्वभाव ध्यान में रखना चाहिए। हमारी इंद्रियां सदैव यह चाहिए और यह नहीं चाहिए, ऐसे द्वंद्वों से हमेशा घिरी रहती हैं। जो चाहिए उसके लिए राग अर्थात प्रीति, और जो न चाहिए उसके लिए मन में द्वेष उत्पन्न होता है। अतः भगवान इस अध्याय के अंत में खतरे की घंटी बजाते हैं और इनका संग, और कहते हैं कि इनका संग छोड़ो, इनसे बचो। स्थित प्रज्ञ जिस प्रकार संयम की मूर्ति होता है, उसी प्रकार कर्मयोगी को भी बनना चाहिए। आइए कुछ लाइन गोविंद के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद यथांग पाणे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। आगे चलेंगे। आज यहीं तक आपके साथ वाणी को अब विराम।